छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी और इस बार 157 नए केंद्रों समेत कुल 2205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां से 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। कुल 22,500 करोड़ में धान की खरीदी होगी। धान खरीदी केंद्रों में किस तरह व्यवस्था है और कोई दिक्कत ना पड़े, इसको लेकर सरकार ने अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू करने के पंजीयन की तारीख खत्म हो गई। पंजीयन के मुताबिक सरकार इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। करीब 22,500 करोड़ में धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 2205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस साल 157 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने धान खरीदी के लिए 1,65,000 गठान बारदाने की व्यवस्था की है। 3 लाख गठान पुराने बारदाने जुटाए जा रहे हैं। धान खरीदी की तैयारियों की चीफ सेक्रेटरी ने समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री खुद इस बार मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। पूरी तैयारी है, समय पर सब प्रारंभ होगा। हम हर प्रकार की तैयारी कर चुके हैं। केंद्र सरकार जो हमको बारदाना जितना देना था, हम जितना का मांग किए थे, वो उपलब्ध नहीं करा पाया। छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। उसके बाद शासन द्वारा 10 दिन का अतिरिक्त समय अलग से दिया गया था। उसके पश्चात अतिरिक्त व्यवस्था के अनुरूप कुछ समय बढ़ाए गए थे। संभवतः आज वो अंतिम तिथि है। हमने क्या कहा है कि 2500 रुपये धान खरीदी करेंगे और जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट है उससे जो पैसा होगा वो पूरा पैसा किसानों को दिया जाएगा। 2500 के रेट से रखा, वो लोग तो कम रेट पे भी इससे कम माल खरीद रहे थे। बात इस बात का अगर हम तुलना नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम उससे अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पिछले साल की गई धान खरीदी की अब तक कस्टम मिलिंग नहीं कराई, जिसके कारण संग्रहण केंद्रों में धान खराब हो रहे हैं। उन्होंने पंजीयन की तारीख बढ़ाने की मांग भी की है, लेकिन सरकार का दावा है कि सभी किसानों ने पंजीयन करा लिया है। अब पंजीयन की तारीख आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यालय बंद होने के कारण में किसानों को लाभ नहीं मिला। अभी भी लाखों किसानों का पंजीयन करना बाकी है, इसलिए सरकार को इसके नई तारीख की घोषणा करनी चाहिए। पंजीयन तो 31 अक्टूबर तक के था, फिर किसानों की मांग से, हमारे विधायक साथियों की मांग से हमने 10 दिन बढ़ाया, फिर भी कुछ बच गए थे तो 8 दिन और बढ़ा दिया। तो अब तो कुछ दिन बाद अब धान खरीदी शुरू हो जाना है, तो पंजीयन के लिए पर्याप्त 17-18 दिन टोटल में बढ़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इस साल की नए फसल की खरीदी भी जल्दी चालू हो जाएगी। कोई बड़ी मात्रा में ऐसी दिक्कतें हैं कि पंजीयन में दिक्कत आई हो तो विचार हो सकता है, वरना मेरे ख्याल से अभी तो खरीदी का समय भी बाकी है। धान खरीदी को लेकर कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सरकार के सभी मंत्री और चीफ सेक्रेटरी तो तैयारी कर ही रहे हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह ने भी किसानों की परेशानी दूर करने के लिए तहसील के सामने चौपाल लगा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।